हमीरपुर एचआरटीसी बस डिपो में गायब टिकट मशीन मामले में निगम प्रबंधन ने आरोपी डीटी सेल में तैनात कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है, तो एक अन्य कर्मचारी की भी संलिप्तता पाए जाने के चलते चार्जशीट किया है। वहीं एचआरटीसी प्रबंधन ने गायब किए गए 54,000 रुपये को कर्मचारी से रिकवर करके विभाग के पास जमा करवा दिया है। बता दें कि उक्त कर्मचारी एचआरटीसी में पिछले करीब 6 साल से कार्यरत है और 3 साल से डीटी सेल में सेवारत था। निगम की ओर से वह सारी राशि भी आरोपी से रिकवर कर ली गई है, जो कि उसने इन मशीनों के माध्यम से उड़ाई थी। वहीं आरोपी कंडक्टर ने भी निगम के अधिकारियों के समक्ष अपनी गलती मान ली है। निगम के कर्मचारी और अधिकारी 2.5 महीने से गायब हुई इन मशीनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन इनका पता नहीं लग रहा था। वहीं अब हमीरपुर बस अड्डा में डीटी सेल की रैक में गत 3 दिन पहले 6 टिकट मशीनें बंद लिफाफे में बरामद हुई थी। मशीनों की हिस्ट्री जांचने पर इनकी कैश की डिटेल भी रिकवर हो गई है। एचआरटीसी के डीडीएम विवेक लखनपाल ने बताया कि मामले में संलिप्त पाए गए कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एक अन्य कर्मचारी को भी चार्जशीट किया गया है। उन्होंने बताया कि कंडक्टरों के पास जो टिकट मशीनें होती हैं, उन्हें बाद में डिपो में तैनात कंडक्टर, जो कि क्लर्क का काम भी करता है, उसके पास जमा करवाई जाती हैं। मूल्यांकन शाखा में तैनात निगम का ये कर्मचारी हर कंडक्टर का कैश रूट के उपरांत रिसीव करता है और उसके बाद मशीन का डाटा इरेज कर दोबारा मशीन कंडक्टर को थमाई जाती है। लेकिन इस कर्मचारी ने कैश निगम के अकाउंट में जमा नहीं करवाया और एक के बाद एक मशीन को गायब करता रहा। उन्होंने बताया कि इस तरह से इसने 6 मशीनें गायब कर दी और कैश को अपने पास रख लिया था, जिसे अब रिकवर करके विभाग में जमा करवा दिया गया है। हाँ, ये कुछ दिन पहले हमने टिकटिंग मशीन्स की जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करना स्टार्ट हुई, क्योंकि कुछ मशीनें ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो उसमें आदेश दिए गए थे मेरे द्वारा कि इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए 100% मशीनों की, कि कितनी हमारी मशीनें ख़राब चल रही हैं, कितनी रिपेयर के लिए गई हुई हैं और कितनी कंडक्टर्स के पास इशू हुई है। तो जब इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही थी तो उसमें संज्ञान में आया कि 6 ऐसी मशीनें जो ट्रेस नहीं हो रही हैं। जब उनकी हिस्ट्री ट्रेस आउट करने की कोशिश की और ये देखा गया कि एक मशीनें किसको इशू हुई हैं, कौन सी तारीख को इशू हुई हैं और किसने इशू की हुई हैं, इन 3 मुद्दों के ऊपर जब फोकस किया गया तो ये 18 तारीख को हमें पता चल गया कि ये 6 मशीनें जो है किसको इशू हुई हैं और उन्होंने वापस आके किसके पास ये जमा करवाई गई हैं मशीनें। जब इसको डिटेल में खंगाला गया तो जो डिनोमिनेशन सेल में एक हमारे कंडक्टर कार्यरत थे, तो शक की सुई उनके ऊपर घूमी और जब उनसे पूछा गया कि ये मशीनें कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि ये फलानी जगह पे उधर ही डिनोमिनेशन सेल में ही रैक के ऊपर जो है मशीनें जो है एक स्थान पे रखी गई थी। जब उन मशीनों को वहाँ से निकाला गया तो उन मशीनों में पाया गया कि इनमें कैश है। तो मोडस ऑपरेटी ये था कि कंडक्टर जो था कैश जमा कराया करता था कि, परंतु उसको मशीन को डाउनलोड नहीं किया जाता था, उस मशीन को गायब करके और जो उसमें मशीन कैश कंडक्टर के द्वारा दिया जाता था उसको, ये जिस एम्प्लॉई को हमने सस्पेंड किया हुआ है राहुल को, तो वो अपने पॉकेट में रख लेता था और उस कैश का यूज़ कर लेता था। कितना कैश था ये? तो टोटल ये अभी तक 54,000 रुपया टोटल हो गया हुआ था। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए इस कैश को हमारे को ये 19 तारीख को पता चला था कि टोटल कितना कैश है और किसने किया हुआ है, तो तुरंत कार्यवाही करते हुए उस कैश को जमा करवा लिया गया है उस कंडक्टर के से और उसको तुरंत प्रभाव से पिछले कल ही उसको सस्पेंड कर दिया है। नहीं, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस केस में किसी की भी नहीं है, क्योंकि ये वन मैन शो ही बन के रह गया हुआ था, परंतु एक प्रोसीजर लैप्स होते हैं। जो उस अनुभाग का अधिकारी था, जो इंचार्ज था डिनोमिनेशन सेल का, ये उसको भी पता होना चाहिए कि मेरी कितनी मशीनें खराब है और कितनी रूट पे गई हुई हैं और कितनी रिपेयर के लिए चली हुई हैं। तो उस चीज़ में जो उसका इंचार्ज है वो ड्यूटी करने में असमर्थ पाया गया, क्योंकि उसके ध्यान में पहले आना चाहिए था। इसमें इतनी तहकीकात करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ही, क्योंकि एक पर्टिकुलर रूट होता है, उसका कैश जमा होता है। जब वो कैश नहीं जमा हो रहा है आके, तो उसके ध्यान में होना चाहिए कि मेरा किस रूट का कैश जमा नहीं हुआ है। तो वो प्रोसीजर लैप्स उसके भाग का है और उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, तो उसके ऊपर भी एक्शन हमने ले लिया है। उसको भी चार्जशीट जो है तुरंत प्रभाव से कर दिया गया है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।